जब हम बच्चे होते हैं या इवन हमारे जन्म से पहले, हम जन्म हुआ नहीं है, कंसीव भी नहीं हुए हैं, उससे पहले भी हम अपने मम्मी-पापा के बॉडी में होते हैं और मम्मी के बॉडी में तो कई सालों से होते हैं, तो हम पे सब असर तो हो रहा है कंटीन्यूअसली। अब हमें पता नहीं है। जैसे ही हम कंसीव होते हैं, तो और असर होना शुरू होता है और हम शरणागति में होते हैं। हम जितने भी लोग हैं, हम अपनी मम्मी से बात करेंगे कि जब मैं आपके गर्भ में थी, तो आपको क्या-क्या हो रहा था? तो अगर मैं डरी हुई हूँ, तो मेरी मम्मी को पूछूँगी तो वो बोलेगी हाँ, मैं प्रेगनेंसी में बहुत डरी हुई थी या मैं बहुत ऐसी थी, वैसी थी। तो ट्रेट्स आपको दिखेंगे कि हाँ, ये सब चीज़ें मुझे कंसीव होने के बाद ही इश्यूज़ जो हैं वो वहाँ से आ रहे हैं। ख़ैर, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे जाके अटकते हैं? हमारे चक्रास में। अब ये हो गया हमारे चक्रास का कमाल। कुछ भी है, वो उठा लेता है और फिर सामने उस तरह से ब्लॉकेज, 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 ब्लॉकेज हो जाता है। अब हमने उसकी तरफ रिएक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया या सोचा या कुछ और सोचा। कुछ भी सोचा ये धीरे, धीरे, धीरे तो जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम कुछ मम्मी हमें कुछ बता रही है और हम सामने बोल देते कि तुम देखो, मैं बड़ी हो जाऊँगी ना, फिर मैं तुमको बताती हूँ या फिर मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं ये करूँगी। मैं कभी आज के बाद कभी टीवी नहीं देखूँगी या कुछ भी बकवास कर लेते हैं हम लोग, है ना? आज के बाद मैं ये नहीं करूँगी, आज के बाद मैं वो नहीं करूँगी। ये सब चीज़ें अटक जाती हैं हमारे चक्रास में और ये सिर्फ़ आज इस जन्म में नहीं अटकती, ये लाइफ़ टाइम्स में के बहुत सारे अटकाव जो होता है ना, बहुत सारे कार्मिक बातें जैसे कि गुरु को लेके तो इतनी सारी बातें होती हैं जिससे मैं अपने गुरु को कभी नहीं छोड़ूँगी। मेरे गुरु के थ्रू ही मुझे मोक्ष मिले। ऐसे-ऐसे डायलॉग्स हम बहुत पीछे-पीछे जन्म में बोल देते हैं। अब बोल तो दिया, अब हो नहीं रहा। अब हम तड़प रहे हैं कि कोई मुझे गुरु दे दो, कोई मुझे ये दे दो, कोई मुझे ऐसा दे दो, कोई कोई हेल्प करो। तो फिर कार्मिक क्लीयरिंग होता है जैसे मैं आ जाती हूँ और वहाँ पर जो अटका हुआ है गाँठ मतलब कॉन्ट्रैक्ट कि तेरे अलावा मैं 7-7 जन्म तेरे साथ ही शादी करूँगी, ना मैं मेरे बच्चे को कभी छोड़ूँगी नहीं, मैं अपने हस्बैंड को कभी नहीं छोड़ूँगी, ऐसे बहुत डायलॉग्स बोल देते हैं। सिचुएशन जो भी होती है उसके सामने हमारा डायलॉग या हमारा कुछ ना कुछ विचार वो होते हैं हमारे कर्म। कई बार लोगों को क्या लगता है कि कर्म मतलब हमने बुरे कर्म किए होंगे तभी तो जाके मुझे ये प्रताड़नाएँ होती है। पर ऑफ़िशियली ऐसा नहीं है। वो जो बुरे कर्म किए होते हैं, उनके लिए प्रताड़ना जो होती है, वो सिर्फ़ मुश्किल से 5, 6, 10% के लोग ही होते हैं संसार में, जो ये प्रताड़ना, बुरे कर्मों वाला प्रताड़ना झेल रहे हैं। बाकी हम कौन क्या झेल रहे हैं? हमारे मन से निकले हुए विचार या मुँह से निकले हुए विचार। या फिर किसी ने फैमिली को कर्स किया हो। जैसे कि किसी के साथ पैसे का इधर-उधर हो गया, उन्होंने कुछ कर्स कर दिया। कौन कर्स उठाता है? सिर्फ़ जो सेंसिटिव लोग होते हैं, स्पिरिचुअली अलाइन्ड होते हैं, वो लोग उठाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। एनी व्हिच वेज़ अब ये सब तो हमने उठा लिया तो वो कर्म बन गया। जब गॉड्स लव करता है काम, कार्मिक क्लीयरिंग तो ये जितने भी गाँठें हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। इतने बुरे लड़के मैं तो शादी ही ना करूँ। खत्म, वो लाइफ में तो आपने शादी करके खत्म हो गया। अब एक और लाइफ जी जी रहे हैं जिसमें अब शादी ही नहीं हो रही है। उस लाइफ में जाकर हम शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़ रहे हैं, राइट? तो ये है कार्मिक क्लीयरिंग। दूसरा है चक्रा एक्टिवेशन। चक्रा एक्टिवेशन इसी लाइफ में हमारे मम्मी-पापा ने जो भी चीज़ें की है ब्लॉक, वो चक्रास में चले जाते हैं और जो पिछली लाइफ का होता है और इस लाइफ में भी बहुत सारे कार्मिक जैसे मैंने तुम्हें नहीं छोड़ूँगी, इसे नहीं छोड़ूँगी, उसे नहीं छोड़ूँगी, ये सब इसी लाइफ में भी होते हैं। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। एक है कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, एक है ब्लॉकेजेस। हमारे नाड़ीज़ ब्लॉक्ड होती है तो वो चक्र एक्टिवेशन अलग है, कार्मिक क्लीयरिंग अलग है। जब गॉड्स लव के साथ कार्मिक क्लीयरिंग करते हैं, तो उसमें चक्र एक्टिवेशन एज़ अ गिफ्ट मिल जाता है बिकॉज़ नेचुरली वो जो कार्मिक है उसका रिफ्लेक्शन ब्लॉकेजेस में होता ही है, तो एज़ अ गिफ्ट वो हम करते हैं।